सो वेलकम टू वर्सेटाइल स्टडीज़। आज हम आपको बताएंगे आपको जो प्रोजेक्ट आया है सिक्किम से रिलेटेड, जो सीबीएसई ने 1st से 12th तक के बच्चों को भेजा है कि उन्हें सिक्किम पे जो लिखना है उसमें भी मेनली 9 से 12 तक के बच्चों को सारा लिखने को बोला गया है सिक्किम पे, कि सिक्किम का कल्चर क्या है, वहाँ का आर्ट क्या है। तो इस वीडियो में हम वही कंटेंट शेयर करेंगे। अगर आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें है कि सिक्किम के बारे में हम लिखेंगे ब्रीफ समरी। तो आपको पहले ऐसे करना है कि पहले पन्ने पे आप एक मैप पेस्ट कर लीजिएगा इंडिया का, जिसमें आपको मेनली बताना है कि सिक्किम है कहाँ इंडिया में। ओके, अगर आपने मैप पेस्ट कर लिया, उसके बाद आप एरो दिखा के सिक्किम का अलग से एक स्टेट वाइज मैप भी लगा सकते हैं, ऐसे कि सिक्किम कैसे दिखता है। ये थंब साइज का एक स्टेट है जहाँ पे फोर पार्ट्स में ये बटा हुआ है। हमारा जो पहला पार्ट आता है वो ईस्ट सिक्किम का है, सेकंड पार्ट नॉर्थ सिक्किम, थर्ड पार्ट साउथ सिक्किम, एंड जो हमारा फोर्थ है वो वेस्ट सिक्किम का आता है। ओके, उसके बाद आपको मेनली बताना है कि जैसे सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की क्या कैपिटल है। जैसे सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग, और यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। यहाँ की कैपिटल और यहाँ की पॉपुलेशन आप ऐसे बता देंगे। उसके बाद आप ऐसे बता सकते हैं कि सिक्किम कहाँ लोकेट करता है। जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, थंब शेप का है, और इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल, चाइना और तिब्बत से लगता है, और भूटान से भी। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है कि सिक्किम नेम, कि सिक्किम का नाम कहाँ से आया, तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो सिक्किम का जो ये नाम है ये लिम्बू लैंग्वेज से निकला, जिसमें जो सू है उसका मतलब होता है न्यू, एंड किम का मतलब होता है कैस्टल या होम, मतलब हमारा न्यू होम। तो सिक्किम वर्ड का मीनिंग है न्यू होम। उसके बाद जो हमारा जो तिब्बतन लैंग्वेज है, तिब्बतन लैंग्वेज में सिक्किम को वैली ऑफ राइस भी कहते हैं। तिब्बतन लैंग्वेज में सिक्किम को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ राइस कहा जाता है। उसके बाद आपको इसकी पॉपुलेशन बतानी है। आप छोटे से दिखा सकते हैं ऐसे चार्ट बना के। जैसे इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 6,10,577। इसकी डेंसिटी है 86 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 7,096 किलोमीटर स्क्वायर, और इसके डिस्ट्रिक्ट है 4। जैसे मैंने आपको मेनली बताए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट सिक्किम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद अब हम चलते हैं सिक्किम की हिस्ट्री की तरफ, कि सिक्किम की क्या हिस्ट्री रही है। तो यहाँ जो बुद्धिस्ट मॉन्क गुरु हैं रिपोंचे, वो यहाँ आए थे 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ओके, उसके बाद ये स्टैचू है उनका, गुरु रिपोंचे का, नामची है, और ये सबसे टॉलेस्ट है, एंड दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। कितना, 14 फीट का है। आप ऐसे इसका मैप लगा, इसका कोई भी चित्र लगा सकते हैं। उसके बाद है सिक्किम की हिस्ट्री। तो जो ओल्ड मोनार्की थी, यानी जो पहले यहाँ के राजा जो यहाँ शासन करते थे, उनका जो यहाँ फ्लैग था वो इस तरह का था। जैसे अभी इंडिया है, इंडिया एक कंट्री की तरह है, तो इंडिया का भी एक फ्लैग है। तो पहले सिक्किम भी है, उसे भी कंट्री की तरह रखने के लिए वहाँ के राजाओं ने उसका एक फ्लैग बनाया था। जो ओल्ड मोनार्की फ्लैग हमारा ये है, और ये हमारा एक स्टूपा है गंगटोक में, जो सबसे फेमस स्टूपा है। ओके, इसके बाद सिक्किम की फेमस चीज़ें, कि सिक्किम में फेमस क्या है। जैसे सिक्किम का फेमस है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो वर्ल्ड की 3rd सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद कंचनजंगा लेक है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे सिद्धादेश्वर धाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है टिमी टी गार्डन। टिमी टी गार्डन भी सिक्किम में बहुत फेमस है। उसके बाद आते हैं सिक्किम के सिंबल्स के बारे में, कि सिक्किम के सिंबल्स क्या है। जैसे हर स्टेट के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, सिक्किम का भी है। जैसे यहाँ के मैमल है रेड पांडा, यहाँ का जो बर्ड है वो है ब्लड पीजेंट। मैमल हमने बता दिया, रेड पांडा है। उसके बाद सिक्किम का एम्बलम ये है सिक्किम का एम्बलम पूरा। और यहाँ का जो फ्लावर है वो है नोबल डेंड्रोबियम। सिक्किम का फ्लावर है नोबल डेंड्रोबियम, एंड यहाँ का जो ट्री है वो रोडोडेंड्रोन है। ओके, उसके बाद आती है सिक्किम की जियोग्राफी, यानी सिक्किम कहाँ सिचुएटेड है, उसका पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसे है।
तो सिक्किम, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक थंब शेप का स्टेट है इंडिया में। ये हर जगह से माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसे सिक्किम का ये आप ऐसे लगा सकते हैं, हिमालयन पीक वेस्ट ऑफ सिक्किम। ये हिमालयन माउंटेन रेंज है सिक्किम की नॉर्थ में, और ये गुरुधान गमार सरोवर है, नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड है। आप ऐसे सिक्किम का एक वेरीफाइड एक तरह से मैप लगा सकते हैं जिसमें सिटीज़ और टाउन हो। जैसे आप देख रहे हैं इधर कि सिक्किम नीचे से कहाँ से, वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, ये भूटान है, ये नेपाल है, और ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये चाइना है। तो बताया था ना मैंने कि सिक्किम की जो बॉर्डर है वो चाइना से, नेपाल से और भूटान से लगते हैं। आफ्टर दैट आपको बताना है कि सिक्किम के सब डिविजन्स, आप ऐसे बता सकते हैं कि सिक्किम जैसे बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने बताया है नॉर्थ सिक्किम, उसके बाद ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। ईस्ट सिक्किम में जैसे हमारा गंगटोक आता है, ये रहा गंगटोक, ये रहा गंगटोक। साउथ सिक्किम में नामची आता है, वेस्ट सिक्किम में गेजिंग आता है। जो वेस्ट सिक्किम है हमारा वो वेस्ट बंगाल से लगता है, साउथ सिक्किम भी वेस्ट बंगाल से लगता है। ईस्ट सिक्किम हमारा भूटान से टच करता है, और जो नॉर्थ सिक्किम है वो हमारा नेपाल और चाइना से टच करता है उसका बॉर्डर। ओके, उसके बाद है सिक्किम की इकोनॉमी, यानी सिक्किम जो मेनली है उसमें काम क्या करते हैं लोग। तो वहाँ पे जो कार्डेमोम है, कार्डेमोम यानी इलायची है, वो उनका मेन कैश क्रॉप है, यानी उसी को वो क्रॉप उसको वो कल्टीवेट करते हैं और उसी से उनका जो है पूरा घर चलता है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कार्डेमोम के बारे में। उसके बाद है डेमोग्राफी, यानी सिक्किम में कौन कौन से रिलीजन्स के लोग रहते हैं, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनका जो है रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों का जो परसेंटेज है वो 27.30% है, क्रिश्चियन का जो है वो 9.90% है, मुस्लिम का है वो 1.40% है, एंड जो अदर्स है हमारे पास वो 3.70% है, और हिंदू लोग जो रहते हैं वो 57.80%। यानी हमें बेसिकली यहाँ से बात पता चल रही है कि वहाँ पे जो हिंदू आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, उसके बाद क्रिश्चियन लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके बाद कल्चर, सिक्किम का कल्चर क्या है, वो क्या पहनते हैं, वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, उनके क्या त्यौहार हैं, क्या उनके रिचुअल्स हैं। तो सिक्किम के जो लोग हैं वो हिंदू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू फेस्टिवल में आ गया दिवाली एंड दशहरा। वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लॉसर, लुसोंग, सागा धावा, लाबा दुचेन, दुरपेका तेशी एंड भूमचू। ये उनके फेस्टिवल्स हैं जो सिक्किम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे ये घुम्पा डांस कर रहे हैं लाचुंग में, लॉसर के जो उनका फेस्टिवल है उसके दौरान। ओके, उसके बाद है सिक्किम के पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट कि वहाँ पे क्या है। जैसे ये सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कहाँ, डेस्टॉक में है। उसके बाद आ गया ये वाइट हॉल कम्प्लेक्स हाउस, जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाइट हॉल कम्प्लेक्स हाउस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद सिक्किम का हेरिटेज, यानी सिक्किम का जो धरोहर है, पुरानी धरोहर, तो वो क्या है। सिक्किम में एक साइंस म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर है, जैसे ये फोटो, सिक्किम का एक तिब्बत साइंस म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर है। और उसके बाद आ गया रूमटेक विहार में जो सबसे फोरमोस्ट फेमस हेरिटेज है सिक्किम की, वो 2000 ईयर पुरानी है, मतलब 2000 साल पुरानी है वो। और ये अभी कुछ टाइम पहले इसका न्यूज़ भी आ रहा था टीवी पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और सिक्किम का फूड, यानी सिक्किम में बेसिकली लोग खाते क्या है। तो सिक्किम में जो लोग खाते हैं वो है ये दिख रहा है, पागा शापा खाते हैं। तो ये वो समर्स के दौरान खाते हैं, जो ये खाते हैं वो पागा शापा डिश, ये वो समर्स के दौरान ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये उसे चावल के साथ देते हैं। और ये जो छांग है ये एक ड्रिंक है उनकी, जो वो विंटर्स के दौरान, अल्कोहलिक ड्रिंक है जो वो विंटर्स के दौरान पीते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। और पागा शापा के बाद जो उनका फेमस फूड है वो है किनेमा करी है, कोडो को रोटू, सलेल रोटी, उसके बाद है जुंकर एंड शिंकी एंड चुरपी, ये उनके फेमस फूड हैं पागा शापा के बाद।
उसके बाद सिक्किम की एजुकेशन के बारे में है कि सिक्किम का जो एजुकेशन है वो कैसे चलता है, कि जो सिक्किम का जो लिटरेसी रेट है, ये आप ज़रूर लिखना कि वहाँ का लिटरेसी रेट है 79.7% है। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स पूरे सिक्किम में चल रहे हैं वो 1585 हैं, और जो प्राइवेट हैं वो 14 हैं। तो सिक्किम में 12 कॉलेज हैं, और अदर स्कूल जो सिक्किम में हायर एजुकेशन के, वो है मणिपाल, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में काफ़ी आता है न्यूज़ में, तो ये सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है और आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो बस इसी के साथ आपका जो ये प्रोजेक्ट था, आपका जो ये काम था, एक्टिविटी थी, ये ख़त्म होती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू।